Hey everyone, DJ Traveler is here once again। और घूमने फिरने के बाद आपके सवाल आ रहे थे हम पूछने के लिए कि ये जो बाइक राइडर हैं और कार राइडर्स जो हैं तलाबात में, इनमें क्या फ़र्क है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम अमरात आए हुए हैं, थोड़ा घूम फिर रहे हैं, एक छोटा सा काम है वो भी करेंगे और साथ में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो कार राइडर्स हैं और बाइक राइडर्स हैं तलाबात में जो काम करते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो चलिए जर्नी भी इंजॉय करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं ये बात। पहले हम बात करते हैं वीज़े के बारे में कि इन दोनों के वीज़े में क्या फ़र्क होता है। तो जितनी भी कंपनियां हैं जो तलबात के अंडर काम करती हैं, फॉर एग्जांपल HS एस्ट्रो या तो सील इंजाज, मतलब ये ऐसी कंपनी होती है, ये कुछ 3-4 के मैंने नाम लिए, ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जो तलबात के अंडर काम करती हैं। तलबात डायरेक्ट किसी को ना ID देती है और ना किसी को वीज़ा देती है। तो ये जो कंपनी है, जब वो बाइक राइडर्स को हायर करते हैं तो वो उनको वीज़ा देते हैं, ठीक है। हर कंपनी पे डिपेंड करता है, कुछ 700 रियाल लेते हैं, कुछ 800 रियाल, 1000 रियाल तक वीज़ा जो है वो सेल करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो वो आपको वीज़ा देते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी के जो है एम्प्लॉय होंगे। आने के बाद फिर आपको वो बाइक देते हैं, वो बाइक आपके नाम पे करते हैं, लेकिन वो बाइक कंपनी की ही होती है, ठीक है। और वो जो बाइक है उसके आपको रेंट देना पड़ता है कंपनी को, 30 रियाल, 40 रियाल, हर कंपनी का जो है वो डिफरेंट होता है, ये आपको कंपनी को देना पड़ता है। अब जबकि कार राइडर्स हैं वो फ्रीलांस वीज़ा होता है उनका, मतलब आज़ाद वीज़ा होता है, आप कंपनी के साथ बाउंड नहीं होते, आपकी मर्जी होती है, जब तक आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, जब आपका दिल नहीं करना चाहे तो आप बेशक अपनी ID बंद करके आप किसी भी टाइम काम रोक सकते हो। बट जो बाइक राइडर्स हैं उनका वीज़ा कंपनी का होता है, वो 2 साल तक एटलीस्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उनको कंपनी के साथ काम करना ही पड़ता है। अब बाइक राइडर्स में भी 2 किस्म है, ठीक है। कुछ बाइक राइडर्स हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं और कुछ बाइक राइडर्स हैं जो बाहर काम करते हैं। जो बाहर काम करते हैं उनको सेम रेट मिलता है जैसे कार राइडर्स हैं, ठीक है। आपको डिस्टेंस के हिसाब से पैसे देते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो है वो ऑर्डर आते हैं। यहाँ जब यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो उसमें सिर्फ बाइक राइडर्स होते हैं, कार राइडर्स के लिए वो नहीं होता। कार राइडर्स के पास वो ऑर्डर नहीं आते तो वो बाइक राइडर्स के पास आते हैं। अब ये है कि जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनको 600 पैसे फी घंटा देते हैं और साथ में ऑर्डर के भी चार्जेस होते हैं, ठीक है। वो भी डिस्टेंस पे मैटर करता है कि वो आप कितना दूर है, कितना पास है। तो जो अंदर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनको 600 पैसे फी घंटा देते हैं, जबकि जो बाहर काम करते हैं, क्योंकि अब बाइक राइडर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले बाइक राइडर्स कम थे तो जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको यूनिवर्सिटी में दिया हुआ था कि आप यूनिवर्सिटी में काम करेंगे। जब छुट्टियां हो जाती हैं यूनिवर्सिटी की फिर वो बाहर काम करते हैं, मतलब हमारी तरह जो कार राइडर्स होते हैं उनकी तरह काम करते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कार राइडर्स हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको जस्ट ऑर्डर बाय ऑर्डर पैसे मिलते हैं, मतलब जितना डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, कोई घंटे वाला हिसाब नहीं है। बट जो बंदे यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं उनको पर आवर 600 पैसा देते हैं और साथ में जो है जो ऑर्डर आता है उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी 10 घंटे की शिफ्ट है तो 6 रियाल 7 रियाल इस तरह बन जाते हैं, और जो आपके ऑर्डर्स होते हैं तो वो भी उसमें काउंट हो जाता है।
अच्छा, बाइक राइडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है वो है गर्मियों में, क्योंकि यहाँ पे आपको सेफ्टी जैकेट भी पहनना पड़ता है। और अगर फॉर एग्जांपल आप गर्मी में यहाँ काम करते हो तो सेंटीग्रेड चला जाता है कुछ 40 से अबव, 50 के अराउंड अबाउट इस तरह कुछ होता है। तो गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको सेफ्टी जैकेट पहनना पड़ता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना गर्म होता है, साथ में आपका यूनिफॉर्म होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कार राइडर हो तो गर्मी में आपको थोड़ा सुकून होता है, एक तो आपका यूनिफॉर्म इतना नहीं, बस वाइट शर्ट पहन लो, साथ में जो है ब्लैक ट्राउज़र और पैंट्स या ब्लू जीन्स इस तरह पहन सकते हो, साथ में गाड़ी में एसी भी होती है। तो बाइक राइडर्स के लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है वो है समर के टाइम काम करना। वो बहुत मसले वाले दिन होते हैं भाई। बाइक राइडर्स को एक और फायदा है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी बाइक में फर्क आ जाता है या वो खराब हो जाती है, ठीक है, तो कंपनी आपको दूसरी बाइक दे देती है। आपके दिन ज़ाया नहीं होते, मतलब आपका काम चल रहा होता है। और अगर उसमें कोई खराबी आती है, आप काम करते हो, तो वो कंपनी आपको उसके पैसे दे देती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कार राइडर हो, ठीक है, आपकी गाड़ी ख़राब होती है, तो वो सब कुछ आपके सर पे है। अगर फॉर एग्जांपल उसमें हफ्ता लगता है, कोई बड़ा इशू आ गया, उस पर खर्चा ज़्यादा आता है, तो भाई वो आपकी प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक फ़ायदा है बाइक राइडर्स को कि अगर उनकी बाइक ख़राब हो जाए तो कंपनी उसको रिप्लेस कर देती है, आपके दिन ज़ाया नहीं होते और आप कंटिन्यूसली काम कर सकते हो। मगरिब होने वाली है, सूरज गुरूब हो गया, तो अब हम भी कोच करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए अपने घर। एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सॉरी अगर मैं कैमरे की तरफ ना देखूँ, तो एक्चुअली आई एम ड्राइविंग, डोंट माइंड दैट। एक लास्ट पॉइंट वो ये है कि जो बाइक राइडर्स हैं उनको एकोमोडेशन वो कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। खाना पीना आपका अपना होता है, जो रिहाइश होती है वो आपको कंपनी देती है। लेकिन वो रिहाइश ऐसी होती है कि आप एक कमरे में 6 और 8 बंदे होते हो, तो मुझे तो ख़ास अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने देखी हुई है उनकी रिहाइश। आपके पास कोई और चॉइस नहीं होती कि फॉर एग्जांपल आप कहें कि मुझे ये एकोमोडेशन नहीं चाहिए, तो फिर आपको खुद जो है वो अफोर्ड करना पड़ता है, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है एकोमोडेशन, बाकी जो आपको फूड का खर्चा है या उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके अपने होते हैं। जबकि कार राइडर्स जो हैं उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वो सब कुछ आपके सर पे है। एकोमोडेशन, आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई भी इस तरह इशू हो, आपको कंपनी उसमें कोई हेल्प नहीं करती। हालांकि बाइक राइडर्स को ये चीज़ें जो है, ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ओमान की लाइफ कुछ आसान नहीं है। देखिए मगरिब हो गई है, ठीक है, हम अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकले हैं और ये बेचारे भी काम कर रहे हैं। प्रदेश की लाइफ ईजी नहीं है भाई। अच्छा जी, अब मगरिब हो चुकी है, अंधेरा हो गया और चलते हैं घर। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे ज़्यादातर बंदे बाइक राइडर्स के बारे में, तो ये डिटेल्स थी मेरे पास बाइक राइडर्स के बारे में जो मैंने आपसे शेयर कर दी। इन केस कुछ रह गया हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लाजमी पूछ सकते हैं कमेंट में भी, और मेरा इंस्टा लिंक है मेरे चैनल में, आप वहाँ भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। आई वुड लव टू आंसर। तो एट द एंड, इन केस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।